मत करो मत करो, व्यवहार के पीछे अपने निश्चय का नाश मत करो। दूसरों को सुधारने के पीछे, किसके पीछे सचिन भैया? दूसरों को सुधारने के पीछे स्वयं का बिगाड़ कर लिया। पूछो ना, कम दृष्टांत है क्या? आदिनाथ हो गए, श्री राम से पूछ लेते, श्री राम से पूछ लेते। कार्य तो दिख रहा था, कारण क्या था? क्यों जंगल में जाना पड़ा? क्यों जंगल, राज सिंहासन सब कुछ प्राप्त होते होते छूट गया था? किया था कुछ कारण, किया था कुछ कारण। बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं है। क्यों रोते रोते घूम रही थी सीता? क्यों जंगल में अकेली भटक रही थी सीता? पूछा क्या कभी? पूछा क्या कभी सीता से? माँ पूछ लेना जाके सीता से, पूछना उस सीता से। ऊपर जाके पूछने मत जाना, नहीं तो स्वर्ग में चले जाए। महाराज जी स्वर्ग भेज रहे क्या? ग्रंथों में जो लिखा है वही पढ़ लेना। क्यों अकेले को घूमना पड़ा? क्यों पति से वियोग हुआ? हम कारणों को नहीं समझते। उन दोनों को अलग किया था, पता है? जंगल में उन पक्षियों को दोनों को अलग कर दिया था। कितने कितने दिनों के लिए उसको पति से वियोग भोगना पड़ा। अंजना का परसों नरसों ही तो कहा था, कितने घड़ी के लिए, कितने समय के लिए, कितने सालों में भोगना पड़ा। हम 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए दूसरे की प्रशंसा कर देते हैं। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है, उनका दर्शन अच्छा है, उनका ये अच्छा है, उनको वो अच्छा है। महाराज जी जो उनमें अच्छा है वो तो ग्रहण करना चाहिए ना। कह सकते हैं सन्मति भैया, कह सकते हैं महाराज जी उनमें उतना गुण अच्छा है तो उतने गुणों को तो ग्रहण कर सकते हैं ना। नहीं होगा, नहीं होगा। एक के साथ एक गुण, सब गुण उस संगति से दुर्गुण बन चुके हैं। सब गुण दुर्गुण बन चुके हैं। हम किंचित भी, अब देखते हैं कितने लोग प्रशंसा करने जाते हैं। आने वाला है दर्शन प्रदर्शन, बहुत कुछ बहुत कुछ देखते हैं। वे भी नहीं जाते ना? अरे जी मित्रों के साथ घूमने तो जाते ही है, देखते कुछ नहीं है पर जाना पड़ता है। कृत कारित अनुमोदना, अनुमोदना चल रही है, अनुमोदना चल रही है। किसकी प्रशंसा करने जा रहे हो? कहाँ की प्रशंसा करने जा रहे हो? स्थान तो वही है। उन निमित्तों को भी कह रहे हैं, को निमित्त, निमित्त कौन सी? ये को निमित्त है मेरे भाव बिगड़ने के लिए। क्या हुआ भैया? ऐसा नहीं होता ना? होता है, होता तो बहुत कुछ आया है और होता भी रहेगा, पर मुझे अपने लिए क्या करना है ये सोचना है, ये सोचना है। जो हमें योग्य निमित्त मिले हैं, यहाँ तो निमित्त छोड़ के बेचारे कहाँ जाएंगे? को निमित्तों को खोजने के लिए। महाराज जी साल में 1 आध बार तो जाना ही जाते हैं। हर साल कहाँ? हर साल में रोज थोड़ी रहता है, 2 4 8 10 दिन तो रहते हैं। उतना तो क्या करो, जाना तो पड़ता है। ऐसा नहीं सोच रहे? महाराज जी क्या क्या बताओगे? लोग इसलिए रवि भैया आते नहीं है, बहुत सारे लोग। महाराज जी आप जो जो हम करते वे भी बातें पाप रूप समझाते हो, फिर अब जब करने की इच्छा होती है तब ऐसे लगता है कि करो कि नहीं करो, पाप पड़ता है, इसलिए हमको आपको सुनने आते ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, महाराज जी इसलिए तो नहीं आते आपको सुनने के लिए, आप ऐसी बातें सुनाते हो, ऐसी बातें सुनाते हो स्वप्निल, जो जो करते हो सबको छोड़ना पड़ रहा है। ऐसे तो दुहाई नहीं दे रहे मुझे भीतर, क्यों आए महाराज जी? सन्मति भाई बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्यों ऐसे महाराज को पकड़ के ले आए रे सब तुम, जो हमारी पूरी बात हमारे को ही बता देते। अच्छे सुख में थे, अच्छा पाप में लीन थे, सुख सुविधाओं में, और बार बार वही वही बताकर कहाँ पे अटक रहे हैं। इससे अच्छा कि हम जानते ही नहीं है, नहीं जानते तो अच्छा था। माँ वो सबसे बड़ा अज्ञान था, वह सबसे बड़ा मिथ्या था। मिथ्यात के 5 भेद नहीं समझे क्या? मिथ्यात के 5 भेद में क्या अज्ञान नाम का मिथ्यात नहीं है? यहाँ से निकले और अज्ञान में जाकर डूब गए। हम ये सोच रहे थे कि हम जानकर जानकारी नहीं करते, जानकर नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि सोचेंगे सुनेंगे तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। छोड़ो नहीं छोड़ो तुम्हारा काम,
छोड़ना पड़ेगा महाराज जी, इसलिए सुनना ही नहीं, और गड्ढे में जा रहे, और गड्ढे में जा रहे हैं। मग मराठीत एक म्हण आहे, सांगू का? आगीतून निघाले आणि फोपाट्यात जाऊन मरले। इधर से निकले, कुएं से निकले और गड्ढे में जाके गिर गए। समझना, उस अज्ञानता को भी मिथ्यात कहा है। मत करो अज्ञान, मत करो अज्ञान। समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। पर कौन सा ज्ञान? मिथ्या नहीं, कुज्ञान नहीं, सुज्ञान को प्राप्त करो। ऐसा नहीं सोच रहे ना सन्मति भैया, कहाँ से ऋषभ पकड़ के लाए महाराज? और कोई महाराज नहीं मिले थे ऋषभ तुम्हें, मैं ही क्यों मिला? माँ पिछला कोई संबंध होगा इसलिए यहाँ आए हैं, इसलिए गुरु ने भी यहाँ ही बेचा। बहुत सारे लोग लगे थे, क्या करें? समझना, कुणानी, कुज्ञान, कुवै, कुसिले, कुदंसन, कुसत्थे, सब कुछ वह मिथ्या भेष, मिथ्या ज्ञान, कुवै, कुव्रत। कुव्रत क्या कह रहे हैं? व्रत भी पालन किए, किसकी प्रशंसा की हमने? जो विपरीत व्रत थे, उस विपरीत व्रत को हमने स्वीकार किया। जो दूसरा कर रहा था उसकी प्रशंसा हमने की। अरे बहुत अच्छी तपस्या करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे व्रत है। कुछ नहीं है, जो आगम में जिनवाणी में कहे है वही मात्र व्रत, वही मात्र तपस्या है, अन्य तपस्या है ही नहीं है। अभी वही तो समझ है, वह तो अभी कार्य दिख रहा है कि ऐसे निमित्त मिले। पहले भी कहा, योग्य निमित्त, योग्य परिवार, सब कुछ अगर योग्य है तो कारण क्या है? पिछले जन्म की तपस्या। और इस जन्म में हमें निमित्त खोटे मिल रहे हैं कि घर में भी, जैन कुल में भी जन्म लेके हमारे साथ वाले हमें भगवान के पास जाने के लिए रोक रहे, या हमारा ही मन वहाँ जाने का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में कुतप तपे थे। पुनः वही संयोग, पुनः वही संयोग, इसी पर्याय में हमें प्राप्त हो रहा है। समझना, बिना कारण के तो कोई भी कार्य होता ही नहीं है। वर्तमान में हमें अगर ऐसे कुनिमित्त मिल रहे हैं तो उसके पीछे कारण मेरे भीतर का ही था, बाहर तो बाद में आया था, उदय में तो बाद में आया था। मैंने पहले वैसा बंध कर चुका था। इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि मैंने इतनी साधना की, मैंने इतना धर्म किया है रवि भैया, इसका फल मुझे उसके जैसा मिल जाए जैसे उसे ऐश्वर्य मिल रहा है। निदान बंध, निदान बंध कर लिया व्यक्ति ने कि नहीं, मैंने ऐसा किया है, इसका फल मुझे इतना सब कुछ मिलना चाहिए। वह जो चक्रवर्ती पद वगैरह भी क्यों मिले? निर्ग्रंथ मुनिराजों ने निदान किया था, वह सुतप तपा था इसलिए चक्रवर्ती बने। पर ऐसा ही कुतप तपते हुए या तप तपते हुए मिथ्या निदान कर दिया, दूसरे की प्रशंसा की। माना कि मुझे सचिन भैया का भेष पसंद आया, उसकी सब कुछ बातें पसंद आई, मैं तो तप रहा था सम्यक तप। पर सम्यक तप तपते तपते, सम्यक धर्म का आचरण करते करते मैं बार बार यही सोचता, अरे यार यहाँ कहाँ आके फंस गए। एक टाइम खाना, कपड़े नहीं है, केस लॉन्च करना, उससे अच्छा हुआ है कि सब कुछ सुख सुविधा, गाड़ी में घूम रहा है, लाखों पीछे की पब्लिक उसके बाबा के पीछे घूम रहे, सचिन बाबा अच्छा है, सचिन बाबा बन जाऊं। यही बात हुई। उसकी मैंने जैसे ही प्रशंसा की, मेरे निदान क्या हुआ, उसके जैसा फल मुझे अगले भाव में मिलेगा। मैं वैसा बन जाऊंगा या उनके ही चरणों में बैठने के मेरे भाव होंगे। वह मिथ्यात की प्रशंसा करने से ही हुआ है। और वही जो तुम्हारा अनुजीवी जीव का गुण था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसको प्रकट नहीं होने देना, कारण मिथ्या था, वही मिथ्या। समझना, वही कष्ट है, वही कष्ट है। अरे शरीर में कुछ बीमारी हो गई वैद्य जी, शरीर में कुछ बीमारी हो गई, कुष्ठ हो गई, किसका नाश होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारे कुल का। माना कि किसी युवा को, अपने उसके संतान को, पुत्र को क्या हो गया? कुष्ठ हो गया।
उसकी शादी नहीं हुई, कुल नहीं चला, नाश किसका हुआ? अधिक से अधिक तुम्हारे उस कुल का नाश हो गया। पर जो उस कुतप को, उसकी प्रशंसा करके उस मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेता है, उसका भी नाश होता है। पर किसका? कुंद कुंद स्वामी कह रहे 48 का नंबर की गाथा में, उसके उस आत्मा की गुणों का नाश होता है। वही बात लिखी है, आत्मा के गुणों का, जो आत्मा के व्यवहार रूप गुण थे, दान देना, भगवान की पूजा करना, उनकी संस्तुति करना, उसका भंग हो जाएगा। कुष्ठी किसका भंग करेगा? एक कुल का भंग करेगा। पर जिसको पास मिथ्यात प्रकट हो गया, वह तो भव भव का नाश कर देगा। दान का, पूजा का, अच्छी सुगति का, सब कुछ का नाश कर देगा। कौन? मिथ्यात रूपी कष्ट। मिच्छामेव कट्ठम, वही मिथ्यात रूपी कष्ट गति को नष्ट कर देगा। कौन सी गति? जो सुगति प्राप्त होने वाली थी, दुर्गति में जाएगा। क्यों जाना पड़ा ब्रह्मदेव चक्रवर्ती को, उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को? सुनी थी कथा, एक दिन प्रणत सागर सुना रहे थे। जब तक उसके पास सम्यक था, स्वर्गों का देव व्यंतर बन के आया था, उसका बाल तक बांका नहीं कर पाया। पर जैसे ही उसने उस पानी पर नमोकार लिख के उस पर पैर रखा, बस वो कह गया, बस अब तो वो मेरे मिथ्यात्व के वशीभूत हो गया, अब मैं उसको हो गया, चला गया सीधे 7वें नरक। क्यों? क्योंकि डर लग रहा था, चाहे प्राण चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कोई सामने भूत बन के भी आए, रवि भैया, कि मुझे नमस्कार कर, मुझे नमस्कार कर, चाहे सचिन बाबा आ जाए, या कोई भी भगवान का रूप, व्यंतर भूत का भी रूप बना के आ जाए, मैं तुम्हें अभी खा लूंगा, अभी खा लूंगा, तो कह देना खा जा, तुम्हें खाना है तो प्राण खा लेगा, मेरा एक भव चला जाएगा। पर प्राण चले जाने देना, पर उसको माथा मत टेकना, मत टेकना, मत टेकना। 1 मिनट की, एक समय की अनुमोदना कितने गुणों फलित होगी? समझा था 1 लाख के साथ पाप करने का। भले ही हमारे भाव अभिप्राय नहीं था तो देखने गए क्यों? अनुमोदना तो हो ही गई ना। तुम जा रहे थे, 4 तुम्हारे घर के छोटे लोग, चाचा गए, कुछ अच्छा होगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नियम से फल मिलेगा। समय हो गया, समय हो गया। अभी भी समझ लो, अभी भी समझ लो। वह दुख से, कष्ट से बचना है, अपने उस श्रावक के गुणों को प्राप्त करना है, तो मिथ्यात से दूर रहो। कम से कम द्रव्य ही मिथ्यात छोड़ दो, कम से कम द्रव्य ही मिथ्यात छोड़ दो। भावों को तो बाद में देख लेंगे, भावों को रखना नहीं है, भावों को भी सुधारना है। पर पहले बाहर की परिणति तो सुधारो, फिर धीरे धीरे भीतर की भी परिणति, भीतर के परिणाम भी सुधरेंगे। नहीं छोड़ पा रहे हो बाहर का, तो ऐसा प्रबल पुरुषार्थ करो, प्रबल पुरुषार्थ कर लो कि संजोग भैया भीतर जो अनुमोदना करने के भाव हो रहे, सब कुछ छोड़ दो, बाहर का भी छोड़ जाएगा। समझ रहे हो? मैं भी समझ रहा हूँ। समझो समझो अपने ही भीतर को। एक तुम्हारी इतनी सी भूल, इतनी सी मजा तुम्हारे भाव भाव में सजा देगी। ले जाए प्राण। एक ही भाव, वो कुष्ठ भी कितना नाश करेगा, एक भाव का ना। पर मिथ्यात तुम्हारे गतियों में भटकाएगा। 7वें नरक क्यों जाना पड़ा? चक्रवर्ती था ना। जब तक सम्यक की सत्ता थी, बाल बाका नहीं कर पाया वह स्वर्गों से आया देव। और जैसे ही उसने अवहेलना की, मिथ्यात का उदय आया, उठा के डाल दिया। समझो, करनी है अभी बहुत कुछ चर्चा, पर समय हो गया ना प्रवीण भैया, समय हो गया समय। समझते हैं, अभी बहुत कुछ समझना बाकी, बहुत कुछ समझेंगे पुनः समय पर, क्योंकि 10-10 हो गए, 10-10 हो गए। दुकान भी जाना है, फिर पता नहीं और क्या क्या करना है, ताले के भी, गले के भी, देवी के भी, सब कुछ करना है।
सभी मिथ्यात्व में अज्ञानता करो, अज्ञान विपरीतता धारण कर ली, विपरीतता में सबको मान रहे तो विनय में चला जाएगा। जैसे हमारे भाव हो गए उस कोटि में चला जाएगा। हम तो सबको मानते हैं, हम क्यों किसी को कम ज़्यादा माने? अपने आप को तो मान नहीं रहे हैं और सबको मान रहे हैं। सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, कृतकारिता अनुमोदना महाराज जी देना ही पड़ता है। कृतकारिता अनुमोदना, आपका विषय आप जानो क्या करते हो, फिर डर है शटर का, कांच का, वो आप जानो। भीतर की तो श्रद्धा की कांच की संरक्षा नहीं कर पा रहे हो और दुकान की कांच 1000-2000 की डर है। समझो समझो, वो भी कृतकारिता अनुमोदना ही है। महाराज जी करना ही पड़ता है, करना तो पड़ता ही है। जरक जाना है तो करना तो पड़ेगा ही। नहीं जाना है तो समझ लो, जाना है तो समझ लो। समझते हैं पुनः समय को और समय की बात लेकर, क्योंकि आज का समय अपना हो गया। पुनः समय को समझने के लिए समय पर समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं दूसरे की गलती देख रहा हूँ, अपनी तो देखूं। क्या कह रहे कुंद स्वामी, अच्छी बातें कौन ग्रहण करेगा? अच्छा भोजन माँ कौन बनाएगा? जो स्वयं में अच्छा है वही दूसरे को अच्छा खिला सकता है। ये भी विश्वास रखना, ये भी बात ध्यान में रखना। समझते हो? या जो स्वयं अच्छा खाता है वही दूसरों को अच्छा खिलाता है। जिसको स्वयं को भी खाने के लिए कुछ नहीं लगता, स्वयं खाना नहीं जानता, वो दूसरों को भी माँ खिलाना नहीं जानता। हाँ, ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जो माँ स्वयं अच्छा बनाना और खाना जानती है वही दूसरे को अच्छा खिलाना जानती है। नहीं तो ऐसी रोटी और सब्जी की सूरत दिखती है कि देख के लगता है अरे कहाँ सिखा रही बैठे। हाँ, वैसे भी रखती है सब्जी और रोटियां, नहीं रखती क्या? इतने धब्बे लगे रहते हैं कि वह तुम्हारे बाल गोरे दिख जाए, वो रोटी इतनी गोरी गोरी काली पान रहती है। इतने धब्बे कि हमारे बाल भी गोरे हो उसके सामने, पर ऐसी रोटी। हाँ, दाल बना दी, दाल कहीं पर पानी कहीं और बह रहा है। जो स्वयं अच्छा खाना नहीं जानता वो अच्छा बनाना भी नहीं जानता और अच्छा परोसना भी नहीं जानता। खाने की दुकानदारी की बात नहीं, हमें तो ये दुकान समझनी है।